नमो नमः। सभी छात्रों को नमस्कार। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में मैं पुनश्च आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम अपने चतुर्थ मंडलम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस चतुर्थ मंडलम जो है एक कथा कलशः इस नाम से दिया है। तो कथा का कलश है, अर्थात इस मंडल में 6 कथाएं दी हुई है। तो पहली कथा है नीति परीक्षा, दूसरी है बुद्धिर्बलवती, तीसरी है शरण्य शिबिः, यह पद्य में है। चौथी है शूक वृत्तांतः और पांचवी भेरे दृष्टांतः और अंतिम छठी कथा है देवेषु सत्यम असुरेषु अनृतम। ये कुल 6 कथा है अपने इस चतुर्थ जो मंडल है, इसमें जो कथा कलश नाम की थीम दी हुई है इसमें। तो ये 6 कथा में से आज हम पहली कथा देखने वाले हैं, नीति परीक्षा। तो कथा किसे नहीं अच्छी लगती? कथा चाहे बालक हो, चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी आयु का व्यक्ति हो, सभी को कथाएं सुनना सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे संस्कृत साहित्य में अनेक कथाएं हैं। तो कथाओं के संग्रह हैं, हितोपदेश, चाहे पंचतंत्र है, ऐसे अनेक विध कथा कलश से युक्त ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो प्राचीन काल से आज तक लोगों को आकर्षित करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे। और कथा जो होती है, कथा के माध्यम से जो हमें उपदेश देना होता है वो सरलतया से हम दे सकते हैं। इसलिए कथा लोगों को अच्छी लगती है और उससे हमें सीख मिलती है, उपदेश मिलता है, वो बड़ा अच्छा मनोरंजक तरीके से मिलता है। तो ऐसे हमारी जो ये कथाएं हैं, इसमें से पहली जो कथा है नीति परीक्षा, देखिए प्रथमः पाठः नीति परीक्षा कथा कलशः चतुर्थमंडलम। तो अब अपनी किताब निकाल सकते हैं, उसमें देखिए भूमिका है दी हुई है। तो आज हम भूमिका देखेंगे। भूमिका यानी इस कथा में क्या है क्या नहीं, यह हमें इससे विदित हो जाता है। तो भूमिका, नीति परीक्षा, नीतेः परीक्षा, नीतीची परीक्षा, षष्ठी तत्पुरुष समास का रूप है। अर्थात व्यक्तीची नीती कशी आहे, आचरण कसं आहे, यातून आपल्याला लक्षात येतं। नीति परीक्षा। भूमिका, केवलं धनप्राप्तिः एव मानव जीवनस्य लक्ष्यं न भवेत्। तो जो हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यहाँ पे धन के विषय में बताया है कि केवलम धन प्राप्ति ही एव मानव जीवनस्य लक्ष्यम न भवेत्। अर्थात केवल धन प्राप्त करना, धन के पीछे भागना, पैसा 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 क्यों करते हो? अर्थात केवल अपने जीवन का लक्ष्य यह नहीं है कि धन की प्राप्ति हो, धन कमाया जाए। अर्थात फक्त पैसा कमावणे हे आपल्या मानव जीवनाचं लक्ष्य आहे का? बिलकुल नाही। धनमेव सर्वस्वम इति कदापि न चिंतनीयम। धनमेव सर्वस्वम, धन हेच सर्वस्व है, धन ही सब कुछ है, वित्त ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। इस प्रकार कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए।
देखते हैं कुछ लोग धन के पीछे भागते भागते अपने को गंवा देते हैं और बाद में पछतावा हो जाता है, पछतावा करते हैं। इसलिए धन ही सब कुछ है, ऐसा विचार हमें नहीं करना चाहिए। धन अर्जन समय अपि नीति ही रक्षणीया। देखो, धन अर्जन के समय में अपनी नीति, नैतिकता, सदाचरण आदि यांचं रक्षण केलं पाहिजे। अर्थात हमें अपनी नीति का रक्षण करना चाहिए। शीलम परम भूषणम इति मनसी निधाय मानवः धनार्जनम कुर्युः इति संदेशदात्री ऐसा कथा। देखो, इसमें बताया है कि ये जो कथा है हमें क्या संदेश देती है। शीलम परम भूषणम अर्थात अपने शील, चारित्र्य हेच सर्वात मोठे भूषण आहे। सदाचार किंवा आचरण हेच आपलं सर्वात मोठा अलंकार है ना। शीलम परम भूषणम इति मनसी निधाय, अपने मन में ये विचार रख करके मानव ने अर्थात लोगों ने धन अर्जन करना चाहिए। यही संदेश देने वाली ये हमारी कथा है। कौन सी? नीति परीक्षा। गत 60 वर्षेभ्यः बालकानां मनस्सु अधिराज्यं करोति चंदमामा नाम मासिक पत्रम। गत 60 वर्षेभ्यः अर्थात पिछले 60 साल से बालकानां मनस्सु बालकों के मन पर अधिराज्यम करोति अपना राज्य करता है या राज्य कर रहा है ये चंदमामा नाम का मासिक पत्र। अर्थात गेल्या 60 वर्षांपासून बालकांच्या मनावर राज्य करते हे कोण? चंदमामा नावाचे मासिक। अर्थात हे चंदमामा, ज्याला मराठीमध्ये चांदोबा म्हणतात, चंदमामा हे मासिक लहान मुलांना खूप आवडते, त्यातील कथा खूप आवडतात, म्हणून 60 वर्षापासून हे मासिक आजही बालमनावर राज्य करत आहे। चेन्नई नगरात 13 भाषासु प्रकाशितम एतत् मासिक पत्रम। देखो, चेन्नई नगरात, किस नगर से? चेन्नई नगर से 13 यानी 13 भाषासु 13 भाषांमध्ये प्रकाशितम एतत् मासिक पत्रम। अर्थात हे जे चंदमामा जे मासिक आहे हे 13 भाषांमध्ये प्रकाशित होते। 20 वर्षाणि यावत् तस्य संस्कृत आवृत्ति प्रकाशिता। 20 साल तक इसकी संस्कृत आवृत्ति भी प्रकाशित हुई। अधुनापि एतेषु मासिक पत्रेषु प्रकाशिताः विविधाः जीवनमूल्यप्रदर्शिकाः कथाः बालकान् तथा ज्येष्ठान् अपि रंजयन्ति। देखो, आज अधुनापि यानी आज भी इस जो मासिक में, जो ये अपना मासिक चंदमामा है, इसमें जितने भी प्रकाशित अलग अलग प्रकार के जीवन मूल्य को दिखाने वाली, अच्छा मार्ग बताने वाली कथाएं, चाहे बालक हो चाहे ज्येष्ठ हो, उनको आकर्षित करती है, अर्थात उनका मनोरंजन करती है। 2025 वर्षे जानेवारी मासस्य अंके प्रकाशित कथायाम अस्य पाठस्य बीजम अस्ति। देखो, अपना जो ये पाठ है नीति परीक्षा, जब 2025 वर्षे जानेवारी मासस्य अंके या दिया हुआ इस कंस्क में जानेवारी 2005 इसवी सन 2005 मध्ये जानेवारी महीन्यामध्ये प्रकाशित कथायाम, जो प्रकाशित जो कथाएं हुई थी, जब प्रकाशित जो कथा हुई थी उसमें इस पाठ का बीज दिया हुआ है। अर्थात है ऐसा कथा, ऐसा का कथा नीति परीक्षा इति ऐसा कथा अस्मान शिक्षयति। यह हमें जो कथाएं हमें शिक्षित करती है, उपदेश देती है या सिखाती है। क्या? यत् अधिक धनलोभेन कदापि कस्यापि च वंचना न करणीया।
देखो, अधिक धन के लोभ के कारण कभी भी किसी को भी फंसाना नहीं चाहिए, अर्थात उसकी वंचना नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसको फंसाना नहीं चाहिए। वंचना यानी ठगना, फंसाना। आत्मसम्मान च रक्षणीय, और आपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः वाणिज्य व्यवस्थापन क्षेत्रे एतत् सुष्ठुम अवधेयम। विशेषतः वाणिज्य के क्षेत्र में या व्यवस्थापन क्षेत्र में ये इसका अच्छी तरह से हमें पालन करना चाहिए, अर्थात किसी को भी फंसाना नहीं चाहिए। यही हमें ये जो अपनी नीति परीक्षा जो ये कथा है, हमें ये पाठ पढ़ाती है, सिखाती है, उपदेश करती है। धन्यवाद। इससे आगे हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद। पुनः मिलामः। शुभम भवतु।